हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के बारे में, जो टेक्निकली फंडामेंटली ईच एंड एवरी एस्पेक्ट एट दैट मोमेंट सबसे स्ट्रॉन्ग बैंक है इन द बैंकिंग सेक्टर। जहां पे सारे स्टॉक में हमने बहुत बड़ा करेक्शन देखा, लाइक एक्सिस हो या फिर कोटक महिंद्रा बैंक, वहीं पे आईसीआईसीआई बैंक जो है मार्केट करेक्शन में उतना ज्यादा स्टॉक ने पार्टिसिपेट नहीं किया। जिन जिन दिन मार्केट ने बहुत करेक्शन देखा, ये ऐसा स्टॉक है जो अकेला बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आज भी मार्केट नेगेटिव था, कोटक जैसे बैंक भी 1.5% नीचे क्लोज हुए, बट ये बैंक पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हुआ, 750 के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया। सो आफ्टर ए लॉन्ग कंसोलिडेशन स्टॉक ने ये प्रूव किया कि ये ऊपर की तरफ ही जाने के लिए तैयार है। रिसेंटली स्टॉक ने 700 के नीचे का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया था, बट वहां पे ज्यादा टाइम इसने स्पेंड नहीं किया। बहुत ही जल्द स्टॉक ने अच्छा खासा हमने बाउंस बैक देखा। एंड जस्ट लाइक एक्सिस बैंक जिसने 650 से 700 के रेंज को बहुत ही जल्दी क्रॉस कर लिया, स्टॉक ने भी अच्छा खासा बाइंग हमने देखा इन दैट पर्टिकुलर रेंज, क्योंकि इट्स अ बाइंग दिस स्टॉक एंड इट्स अ प्योरली इन्वेस्टमेंट स्टॉक। एंड एट दैट मोमेंट भी ये स्टॉक अपने स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस जिसने मिनिमम 1000 से लेकर 1100 तक स्टॉक के ऊपर टारगेट भी दिए है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही सस्ता है, 23.74 ओनली। मार्केट कैप 5,26,659 करोड़। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही कि स्टॉक अपने 52 वीक साइज से एट दैट मोमेंट एटलीस्ट 100 रुपीज नीचे ट्रेड कर रहा है। सो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट this stock is going to fly very soon। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स को देखें, सबसे इंपॉर्टेंट तो पैरामीटर्स होते हैं, वही रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जिसे हम शॉर्ट टर्म में आरएसआई एंड एमएफआई कहते हैं। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। आरएसआई एमएफआई का काम क्या होता है? शॉर्ट टर्म में स्टॉक ओवरबॉट है या फिर ओवरसोल्ड, ये दिखाता है। सो इसमें जो स्कोर है 55 52, यानी आरएसआई एंड एमएफआई के अनुसार स्टॉक अपने ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन के बीच में, यानी किसी भी तरह का मूवमेंट दे सकता है। बट हम फंडामेंटली एंड इसका चार्ट देखें, सो ऑब्वियसली स्टॉक ने अच्छा खासा बाउंस बैक देखा है। ये अपने स्ट्रेंथ को यही शो कर रहा है कि जिस दिन बैंक निफ्टी में अच्छा खासा ब्रेकआउट होगा, ये उस दिन एज अ लीडर बैंक निफ्टी को लीड करेगा। 1 वीक का रिटर्न 3% पॉजिटिव, 1 मंथ का रिटर्न हालांकि 2.1% नेगेटिव, 3 मंथ का रिटर्न 7% पॉजिटिव, 6 मंथ का रिटर्न 20% पॉजिटिव, 1 ईयर का रिटर्न 44%। अगर हम 1 मंथ का चार्ट देखें तो 707 इसका लो है, एंड 3 मंथ का चार्ट देखें 687 इसका लो है। दैट इज द थिंग, 700 के नीचे स्टॉक ने ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, एंड ये अपने सपोर्ट से बहुत करीब है, यानी 700 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अब रेजिस्टेंस कहाँ पे? रेजिस्टेंस है 780 800, दीज आर द रेजिस्टेंस। इसको स्टॉक बहुत टाइम से पार नहीं कर पा रहा, अगर इसको पार करते तो डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मूवमेंट दिखाएगा, परफॉर्मेंस अच्छा है। ये वो स्टॉक है जिसका एनपीए, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए बहुत अच्छा सुधार हमने देखा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर कोविड का ओमिक्रॉन वेरिएंट का दर ज्यादा टाइम तक नहीं रहता, तो ये बैंकिंग सेक्टर में सबसे बढ़िया रिटर्न देने वाला बैंक बन जाएगा। अगर हम इसका 30 डे, 50 डे, 100 डे, 200 डे सिंपल एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज देखें, तो ऑब्वियसली 200 डे सिंपल एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज 771 है, जो कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। 100 डे 726, उसके भी स्टॉक ऊपर है। 50 डे सिंपल एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज जो है वो है 744 715, उसके भी स्टॉक ऊपर है। सो एट दैट मोमेंट स्टॉक अपने सारे सिंपल एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज के ऊपर है। 740 750 इज इंपॉर्टेंट, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो रेंज है वो है 720 700 and 670, यानी 720 100 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज, 700 is a psychological support and 671 is the 200 explanation moving average support। so आपका स्टॉप लॉस 720 का होना चाहिए, ज्यादा करीब का स्टॉप लॉस मत लगाइए अगर आप एक ट्रेडर हो। आई एम सेइंग इट्स अ बाय ऑन डिप्स। अगर मार्केट फिर से गिरता है, स्टॉक 720 के करीब आता है, डेफिनेटली इसको बाय कीजिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 700। अगर ये जो स्टॉक है जितना नीचे मिले, आपको स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं, आप जस्ट इसको होल्ड कीजिए, आपका प्राइस आपको डेफिनेटली मिलेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। इट इज नॉट अ ट्रेडिंग स्टॉक एट ऑल। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस क्या है? ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 780 इज अ बिग रेजिस्टेंस एंड 800 इज अ साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। नाउ अगर हम स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस करें, तो फंडामेंटली ऑल नो बैंकिंग में जितने भी स्टॉक है, आईसीआईसीआई बैंक इज द सेकंड लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया आफ्टर एचडीएफसी, एंड मार्केट कैप वाइज भी है एचडीएफसी बैंक से बहुत नीचे एंड स्टेट बैंक से ऊपर। यानी स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक एक टाइम ऐसा था कि साथ साथ बढ़ते थे, साथ साथ गिरते थे। यानी अगर आईसीआईसीआई बैंक गिर रहा था तो स्टेट बैंक भी बिना किसी रीजन की वजह से गिरता है, एंड अगर स्टेट बैंक किसी पॉजिटिव न्यूज की वजह से बढ़ता था तो आईसीआईसीआई बैंक में बढ़ता था। बट एट दैट मोमेंट दोनों का जो डायरेक्शन है वो उतना सिमिलर नहीं है, हालांकि एक ही टाइप के रिटर्न दोनों स्टॉक ने दिए। बट स्टेट बैंक का जो प्रेजेंट प्राइस है 488 है, इसने भी 500 के लेवल को क्रॉस करने से पहले बहुत बार इस पर्टिकुलर
रेसिस्टेंस को ब्रेक भी किया है एंड उसके नीचे भी बॉटम है प्रेजेंटली 500 के नीचे, जस्ट लाइक आईसीआईसीआई बैंक 780 से 800 के नीचे, बट प्राइस टू अर्निंग रेशियो बोथ स्टॉक आर गुड। प्राइवेट सेक्टर बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, इसलिए इसका प्राइस टू अर्निंग थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू एसबीआई, बट आरओसी आर वेरी गुड फॉर बोथ दिस बैंक। एंड अगर आपको एक ही बैंक में इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली आंख बंद करके आपका इन्वेस्टमेंट एचडीएफसी बैंक की तरफ ही होगा। एक्सिस बैंक इज ऑल्सो वेरी फेवरेट, बट ये थोड़ा बढ़ चुका है 60-50 की तरफ, मुझे बहुत ही ये स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा था। सो आप अगर बैंकिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस एंड स्टेट बैंक में आप इन्वेस्ट करो। कोटक बैंक इज ऑल्सो वेरी गुड बैंक अकॉर्डिंग टू मी। अगर हम इसके रिजल्ट को देखें, सो रिजल्ट बहुत ही शानदार है। स्टैंड अलोन रिजल्ट अगर आप देखोगे, सो एज यू कैन सी जो ग्रॉस एनपी नेट एनपी उसमें अच्छा खासा सुधार है एंड इट्स ओनली बैंक जिसके एनपी जो है बिलो 1% है, 1.16 से 0.99% एंड ग्रॉस एनपी है जो है 5.15 से गिर के 4.82। नेट प्रॉफिट 5,511 करोड़ जो कि वन ऑफ द ऑल टाइम हाई है। लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट 4616 करोड़ था। नाउ ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हालांकि इसमें ऑलमोस्ट 800 करोड़ जो ज्यादा है वो अदर इनकम फैक्टर से, अगर उसको आप निकाल भी दो तो भी परफॉर्मेंस इज वेरी गुड, रेवेन्यू बढ़े है। जस्ट लाइक एवरी बैंक एक्सपेंसिव तो बैंक का थोड़ा बढ़ा है, बट आने वाले टाइम में यू होप कि एक्सपेंसेस को ये मेक ओवर कर लेंगे एंड प्रॉफिटेबिलिटी और भी बढ़ेगा, एनपीए और भी सुधरेंगे, क्योंकि एट दैट मोमेंट ओमिक्रॉन के डर की वजह से बैंकिंग सेक्टर में कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ही चलता है, नेक्स्ट क्वार्टर में और एनपीए गिरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, इनका प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ेगा, 6000 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट आ सकता है। सो डेफिनेटली बैंक को तब 850-900 क्रॉस करने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आंख बंद करके भी आप इस रेट पे बाई करो, एक साल होल्ड कीजिए, आपको 1000 तक का टारगेट देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा कहना है। अगर आप स्टॉक के सबसे लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, 47% is FI stake, DI stake 42%. So DIFI के पास ही मैक्सिमम स्टेक है, पब्लिक होल्डिंग 9.95%। रिटेल जितने भी इन्वेस्टर है उसमें 9.95% स्टेक उनके पास है, बट मैक्सिमम जो लोग हैं वो बैंकिंग में थ्रू म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। सो डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर स्टॉक शेयर होल्डिंग पैटर्न इज वेरी वेरी क्लियर। ये था आईसीआईसीआई बैंक का मेरा एनालिसिस। स्टॉक इज शोइंग अ ग्रेट स्ट्रेंथ इन अ वोलेटाइल मार्केट। जब बैंक निफ्टी वीक हो, सो जस्ट इमेजिन अगर बैंक निफ्टी सुधरता है तो सबसे बड़ा जो लीडर का रोल प्ले करेगा वो यही बैंक करेगा। एंड इसके साथ साथ एक्सिस बैंक भी बहुत नीचे आ गया है, उसमें भी हम अच्छा खासा बाइंग देखेंगे कंपेयरिंग टू एचडीएफसी एंड कोटक महिंद्रा, जो कि थोड़ा स्लो मूवर है। वीडियो अच्छे लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।